जनवरी में तुमने क्या संकल्प लिया था, याद है? 2026 मेरा है। इस साल सब कुछ बदल जाएगा। मैं अमीर बनूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा। और अब मार्च आ गया। क्या बदला? ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ नहीं। वही सुबह देर से उठना, वही फ़ोन पर घंटों स्क्रॉल करना, वही कल से शुरू करूँगा वाला झूठ जो हम खुद से बोलते रहते हैं। लेकिन तुम आज यहाँ हो, इसका मतलब तुम अभी भी हार नहीं माने। और इसीलिए मैं तुम्हें आज वो 9 महीने का अदृश्य शुद्धिकरण का रोड मैप दूंगा जो तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी आदतों को और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को अप्रैल से दिसंबर 2026 तक ऐसे बदल देगा कि साल के आखिर में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यह कोई प्रेरणा भाषण नहीं है, यह एक खाका है, एक अनुबंध है, एक मिशन है। तो बैठ जाओ, ध्यान से सुनो और जो मैं कहूँ उसे सिर्फ सुनना मत बल्कि महसूस करना। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहली बात से। और सबसे पहले मुझे तुमसे एक कड़वी सच्चाई साझा करनी है। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। न गरीबी, न किस्मत, न परिवार, न समाज। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी खुद की आदतें। और इन आदतों में सबसे जहरीली आदत है तत्काल खुशी की लत। अब तुम सोच रहे होगे कि यह क्या है। सुनो ध्यान से। जब तुम फोन पर कोई मज़ेदार वीडियो देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे वैज्ञानिक डोपामिन कहते हैं। यही पदार्थ तब भी निकलता है जब तुम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हो। लेकिन समस्या यह है कि फ़ोन ने तुम्हारे दिमाग को यह सिखा दिया है कि बिना कुछ किए, बिना कोई मेहनत किए फ़ौरन खुशी मिल सकती है। और अब जब भी तुम कोई बड़ा काम करने बैठते हो, जैसे पढ़ना, व्यापार की योजना बनाना, कोई हुनर सीखना, तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि यह तो उबाऊ है, चलो फ़ोन उठाओ। यही तुम्हारी असली समस्या है और यही है वो अदृश्य जेल जिसमें तुम बंद हो। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का एक अध्ययन है जिसमें पाया गया कि एक बार ध्यान भटकने के बाद इंसान को वापस एकाग्र होने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट, सोचो एक पल के लिए। अगर तुम दिन में 10 बार ध्यान भटकाते हो तो तुम्हारे 230 मिनट यानी लगभग 4 घंटे सिर्फ वापस एकाग्र होने में चले जाते हैं हर दिन। यानी एक महीने में 120 घंटे, एक साल में 1460 घंटे। ये वो घंटे हैं जो तुम्हारे सपनों पर लग सकते थे और तुम उन्हें छोटे छोटे वीडियो देखकर बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए मैंने इस 9 महीने के योजना का नाम रखा है अदृश्य शुद्धिकरण। अदृश्य इसीलिए क्योंकि यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता। तुम्हारे दोस्तों को नहीं पता चलेगा, तुम्हारे परिवार को शायद समझ ना आए, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ बदल जाएगा। और जब दिसंबर 2026 आएगा तो लोग हैरान रह जाएंगे कि तुम इतने कम समय में इतना कैसे बदल गए। तो चलो अब बात करते हैं इस खाके की पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ की, जिसे मैं कहता हूँ लक्ष्य की दृढ़ता। यह मेरे 17 सफलता के सिद्धांतों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने किताब में लिखा, बल्कि इसलिए कि मैंने देखा है कि बिना इसके कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं पहुँचा। सोचो एक पल के लिए, अगर तुम किसी अनजान शहर में टैक्सी में बैठो और चालक पूछे कि कहाँ जाना है और तुम कहो बस चलाओ, कहीं अच्छी जगह ले चलो, तो क्या होगा? चालक या तो घुमाता रहेगा या फिर अपनी मर्जी से कहीं छोड़ देगा। जिंदगी भी वही करती है। जब तक तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, जिंदगी तुम्हें कहीं ना कहीं घुमाती रहेगी और तुम सोचते रहोगे कि किस्मत खराब है। तो अभी इसी वक्त मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। इसे मैं कहता हूँ लक्ष्य की दृढ़ता का अनुबंध। एक कागज़ निकालो या अपने फ़ोन में नोट्स खोलो और लिखो। मैं अपना नाम लिखता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि 31 दिसंबर 2026 तक मैं अपना सटीक लक्ष्य हासिल करूँगा। इसके लिए मैं वो सब देने को तैयार हूँ जो देना ज़रूरी है। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक अनुबंध है जो तुम खुद से कर रहे हो। शोध कहता है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिख लेते हैं वो उन्हें 42% ज़्यादा हासिल करते हैं। 42% सिर्फ लिखने से। तो लिखो और इस वीडियो के टिप्पणी क्षेत्र में भी लिखो अपना लक्ष्य तारीख के साथ। यह तुम्हें जवाबदेह बनाएगा। अब बात करते हैं उस गुप्त तकनीक की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैंने इसे अपनी किताब में जिक्र किया था, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। इसका नाम है अदृश्य सलाहकार मंडल की विधि। यह तकनीक मैंने खुद विकसित की थी और यह इतनी शक्तिशाली है कि पहली बार जब मैंने इसे आजमाया था तो मैं खुद डर गया था, लेकिन परिणाम इतने अविश्वसनीय थे कि मैंने इसे बंद नहीं किया। तो यह तकनीक है क्या? हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए तुम आंखें बंद करके कल्पना करते हो कि तुम
एक गोल मेज के सामने बैठे हो और उस मेज के आसपास बैठे हैं वो लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा सम्मान करते हो। कोई भी हो सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, जो भी तुम्हें प्रेरित करे। और फिर तुम उनसे अपनी समस्या के बारे में बात करते हो। तुम उनसे पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर सुनते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि यह तो बस कल्पना है। हाँ, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन वास्तविक और कल्पना के बीच फर्क नहीं करता। जब तुम किसी महान नेता की सोच को गहराई से महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग वास्तव में उन विचार पद्धतियों को अपनाने लगता है। यही दृश्य कल्पना की शक्ति है, और यही वो कारण है कि दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी जैसे विराट कोहली दृश्य कल्पना को अपनी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। तो आज रात से यह 5 मिनट की विधि शुरू करो। आंखें बंद करो, अपना सलाहकार मंडल बनाओ और उनसे बात करो। अब चलते हैं इस 9 महीने के योजना के 3 चरणों पर, और मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चरण में वो विशेष कार्य हैं जो तुम्हें ठीक वो परिणाम देंगे जो तुम चाहते हो। पहला चरण है मानसिक शुद्धिकरण। यह अप्रैल से जून 2026 तक है, यानी पहले 3 महीने। और यह सबसे कठिन चरण है, क्योंकि इसमें तुम्हें वो सब छोड़ना होगा जिसकी तुम्हें लत लग गई है। और यहाँ मैं सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन सभी चीज़ों की जो तुम्हारी ऊर्जा चुराती हैं, जो तुम्हारी सोच को कमज़ोर बनाती हैं, जो तुम्हें वो नहीं बनने देती जो तुम बनना चाहते हो। सबसे पहले बात करते हैं तत्काल खुशी के शुद्धिकरण की। इसका मतलब है एक निश्चित समय के लिए उन सभी चीज़ों से दूर रहना जो बिना मेहनत के तुम्हारे दिमाग को खुशी देती हैं। यानी सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताना बंद, यूट्यूब पर बिना उद्देश्य के वीडियो देखना बंद, खाली समय में मोबाइल गेम खेलना बंद। और सुनो, यह कठिन होगा, बहुत कठिन। पहले 2-3 दिन तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हारा मन कहेगा बस एक बार देख लेते हैं, बस 5 मिनट। और यही वो पल है जहां तुम्हारी असली परीक्षा है, क्योंकि जो इंसान उस 5 मिनट को जीत लेता है वही आगे जाता है, और जो उसके आगे झुक जाता है वो फिर से उसी चक्र में फंस जाता है। लेकिन सिर्फ छोड़ना काफ़ी नहीं है। मेरे सिद्धांत कहते हैं कि जब तुम कोई बुरी आदत छोड़ते हो तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालनी पड़ती है, वरना दिमाग फिर से पुरानी आदत की तरफ खिंच जाता है। तो जब भी फ़ोन उठाने का मन करे तब इसकी जगह कुछ और करो। 5 मिनट का के लिए गहरी सांसें लो, या कोई किताब के 2 पन्ने पढ़ो, या बाहर जाकर थोड़ा टहलो, या अपने लक्ष्य की डायरी में कुछ लिखो। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। दूसरी बात जो इस पहले चरण में करनी है वो है शिकायत मुक्त जीवन का अभ्यास। यह मेरे 17 सिद्धांतों में से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह इतना आसान लगता है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सुनो, एक अमेरिकी पादरी विल बोवेन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से कहा कि 21 दिन तक एक भी शिकायत नहीं करनी, एक भी नहीं, न परिवार की, न सरकार की, न मौसम की, न अपनी किस्मत की, कुछ नहीं। और जिन लोगों ने यह किया उनकी जिंदगी इतनी बदल गई कि यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। क्योंकि जब तुम शिकायत बंद करते हो तो तुम्हारा दिमाग समस्याओं की जगह समाधान ढूंढने लगता है, और यही वो शिफ्ट है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण बनाती है। तो इस पहले चरण में एक काम और करना है। हर शाम एक डायरी में लिखो कि आज तुमने कितनी बार शिकायत की, और अगले दिन उसे कम करने की कोशिश करो। जब तुम 21 दिन लगातार बिना शिकायत के गुजार लोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल करना है गया है। और इस पहले चरण की तीसरी और बहुत ज़रूरी बात है एकांत की शक्ति। मैंने देखा है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब ने एकांत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया। महात्मा गांधी हर हफ्ते एक दिन मौन रहते थे। स्वामी विवेकानंद घंटों ध्यान में बैठते थे। थॉमस एडिसन अपनी प्रयोगशाला में अकेले घंटों बिताते थे। आज की दुनिया में एकांत को कमजोरी माना जाता है। लोग कहते हैं कि अरे तुम अकेले क्यों बैठे हो, लेकिन सच यह है कि एकांत में ही तुम्हारे सबसे बड़े विचार जन्म लेते हैं। एकांत में ही तुम खुद से मिलते हो। एकांत में ही तुम समझते हो कि तुम असल में चाहते कि क्या हो। तो इस पहले चरण में हर दिन कम से कम 30 मिनट ऐसे बिताओ जहां कोई शोर ना हो, कोई फ़ोन ना हो, कोई बात ना हो, बस तुम और तुम्हारे विचार। अब आता है दूसरा चरण। यह जुलाई से सितंबर 2026 तक है, यानी महीने 4 से 6। इस चरण का नाम है हुनर की महारत, और यह वो समय है जब तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। पहले चरण में तुमने अपने दिमाग की सफाई की,
पुरानी बुरी आदतों को तोड़ा, मानसिक शोर को कम किया। अब तुम्हारे पास वो खाली जगह है जहाँ कुछ नया बोया जा सकता है। मेरे सिद्धांतों में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे मैं कहता हूँ विशेष ज्ञान। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जानो, इसका मतलब है कि तुम एक चीज़ को इतने गहराई से जानो कि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। हेनरी फोर्ड को किताबी ज्ञान बहुत कम था, लेकिन उन्हें गाड़ियाँ बनाने का और लोगों से काम करवाने का ऐसा विशेष ज्ञान था जो किसी और के पास नहीं था, और यही उनकी दौलत का राज्य था। तो इस दूसरे चरण में तुम्हें एक सवाल का जवाब ढूंढना है। वो कौन सा एक हुनर है जिसे अगले 3 महीनों में मैं इतनी गहराई से सीख सकता हूँ कि यह मेरी कमाई का जरिया बन सके। और यहाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद तुमने पहले नहीं सुनी। आज के ज़माने में भारत में 3 ऐसे हुनर हैं जिनकी मांग आसमान छू रही है और जिन्हें तुम घर बैठकर सीख सकते हो। पहला है लिखने का हुनर, यानी लोगों के लिए ऐसी सामग्री लिखना जो उन्हें कुछ खरीदने पर मजबूर कर दे। दूसरा है वीडियो बनाने और संपादित करने का हुनर। और तीसरा है डिजिटल विपणन, यानी इंटरनेट पर व्यापार बढ़ाने का हुनर। अब तुम किसी एक को चुनो और इन 3 महीनों में उसी एक पर पूरा ध्यान लगाओ। लेकिन रुको, सिर्फ हुनर सीखना काफ़ी नहीं। इसके साथ साथ इस दूसरे चरण में तुम्हें एक और काम करना है जिसे मैं कहता हूँ भूत की तरह काम का रना। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए तुम दुनिया की नज़रों से गायब हो जाओ। सोशल मीडिया पर दिखना बंद करो, हर पार्टी में जाना बंद करो, हर गपशप में हिस्सा लेना बंद करो और इस समय को अपने हुनर को निखारने में लगाओ। लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और तुम्हें कुछ नहीं बताना, क्योंकि जब तुम किसी को अपने सपने के बारे में बताते हो तो 2 बातें होती हैं। या तो वो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं या फिर बताने से मिलने वाली वो छोटी खुशी तुम्हारी असली प्रेरणा को कम कर देती है। तो चुप रहो, काम करते रहो और नतीजे अपने आप बोलेंगे। इस दूसरे चरण में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे मैंने हमेशा सफलता की नींव माना है, वो है समय प्रबंधन। और यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका बताता हूँ। इसे विशेषज्ञ पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करो, फिर 5 मिनट का विराम, फिर 25 मिनट काम। ऐसे 4 चक्र करने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा विराम लो। यह तकनीक इतनी सरल है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन शोध कहता है कि इस तरीके से काम करने वाले लोग सामान्य तरीके से काम करने वालों से 40% ज़्यादा उत्पादक होते हैं। 40%। और इन 3 महीनों में अगर तुम हर दिन सिर्फ 4 घंटे इस तरीके से काम करो तो 3 महीने में तुम जो हुनर सीखोगे वो किसी भी कॉलेज के 3 साल के कोर्स से ज़्यादा होगा। मैं यह दावे से कह रहा हूँ। और इस दूसरे चरण में एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर का ख्याल रखो। मैंने देखा है कि लोग अपने सपनों के पीछे इतना दौड़ते हैं कि अपने शरीर को भूल जाते हैं, और फिर जब सफलता का मौका आता है तब उनका शरीर साथ नहीं देता। हर दिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करो। सुबह जल्दी उठो, 7 से 8 घंटे सो, और जो खाओ वो ऐसा हो जो तब तुम्हारे दिमाग को तेज़ रखे। दाल, सब्जी, फल, पानी, यही तुम्हारा असली ईंधन है। जब तुम्हारा शरीर ठीक होगा तभी तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करेगा, और जब दिमाग ठीक से काम करेगा तभी तुम अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ पाओगे। अब आता है तीसरा और आखिरी चरण। यह अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक है, यानी महीने 7 से 9। इस चरण का नाम है विचारों का मंडल और विस्तार। और यह वो समय है जब तुम अपनी सारी मेहनत का फल देखना शुरू करोगे। लेकिन इस चरण में कुछ ऐसा करना है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मेरे सिद्धांतों में एक सिद्धांत है जिसे मैं विचारों का मंडल कहता हूँ। इसका मतलब है ऐसे लोगों का एक समूह बनाना जो समान लक्ष्य रखते हों, जिनकी सोच सकारात्मक हो और जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। सुनो, आज के ज़माने में यह पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। इंटरनेट पर ऐसे हज़ारों समूह हैं। यूट्यूब के टिप्पणी क्षेत्र में, विभिन्न मंचों पर और सामाजिक माध्यमों पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम जैसे ही सोचते हैं। तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है और उनसे जुड़ना है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन से उन लोगों को दूर करो जो हमेशा नकारात्मक बोलते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं। ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को उसी तरह चुराते हैं जैसे एक छेद वाली बाल्टी पानी को। तुम कितना भी पानी भरो वो खाली रहेगी। तो उस छेद को बंद करो, यानी ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। यह कठोर लगता है, लेकिन यह ज़रूरी है।
और इस तीसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने विचारों को धन में बदलना। और यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। धन बनाने का एक ही सूत्र है, किसी की समस्या हल करो, बस इतना ही। जितनी बड़ी समस्या तुम हल करोगे उतना ज़्यादा धन मिलेगा। और इन पहले 6 महीनों में तुमने जो हुनर सीखा है उसका उपयोग करके तुम किसी की समस्या हल कर सकते हो। अगर तुमने लिखने का हुनर सीखा है तो किसी छोटे व्यापारी के लिए उनके विज्ञापन लिखो। अगर वीडियो बनाना सीखा है तो किसी जामद है तो किसी की समस्या हल कर सकते हो। अगर तुम किसी की समस्या हल कर सकते हो, अगर तुमने लिखने का हुनर सीखा है तो किसी जो हलल के लिए अभी आप करते हो। अगर वीडियो बनाना सीखा है कि कहानी को वीडियो में बदलो। अगर डिजिटल विपणन सीखा है तो किसी के व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करो। शुरुआत छोटी होगी, पहले महीने में शायद थोड़ी ही कमाई हो, लेकिन यही वो बीज है जो आगे जाकर पेड़ बनेगा। और इस तीसरे चरण में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, अपनी सोच को धन के बारे में बदलो। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ज़्यादातर भारतीय परिवारों में बचपन से यह सिखाया जाता है कि पैसा बुरा होता है, अमीर लोग बुरे होते हैं, ज़्यादा मांगना लालच है। और यही मान्यताएं बड़े होने पर भी तुम्हारे दिमाग में बैठी रहती हैं। और जब भी तुम पैसा कमाने की कोशिश करते हो तो ये मान्यताएं तुम्हें रोकती हैं। तो आज इन्हें बदलो। पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक साधन है और यह साधन तुम्हारे पास हो। इससे तुम अपने पैसा को जाने कि तुम्हारे पास मिलेगा। परिवार की मदद कर सकते हो, अपने समाज की मदद कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। पैसे से डरना बंद करो, पैसे को समझना शुरू करो। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताना चाहता हूँ जो इन 9 महीनों में तुम्हें एक दिशा देगी। हर महीने की शुरुआत में एक काम करो। एक कागज़ पर लिखो कि इस महीने में क्या हासिल करना चाहता हूँ और महीने के आखिर में देखो कि क्या हुआ। जो हासिल हुआ उसे रेखांकित करो और खुद को शाबाशी दो। जो नहीं हुआ उसे ध्यान से देखो और समझो कि क्यों नहीं हुआ और अगले महीने उसे सुधारो। यह छोटी सी आदत तुम्हें हर महीने बेहतर बनाती जाएगी और 9 महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद हैरान रहे जाओगे कि तुम कितनी दूर आ गए। और अब मैं तुमसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ और यह शायद इस पूरे वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है। असफलता से डरना बंद करो। मैंने हेनरी फोर्ड को कई बार डूबते देखा। उनकी पहली कंपनी डूबी, दूसरी भी डूबी, लेकिन वो रुके नहीं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की बल्ब बनाने के लिए, और जब किसी ने पूछा कि क्या तुम्हें दुख नहीं होता इतनी बार असफल होकर, तो एडिसन ने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही सोच है जो महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। असफलता कोई दुश्मन नहीं है, असफलता एक शिक्षक है और जो उससे सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो जब इन 9 महीनों में कोई काम नहीं होगा, जो होगा ही, तो रुकना मत, घबराना मत। बस यह सोचो कि यह मुझे सिखा रहा है और आगे बढ़ो, क्योंकि जो रुकता नहीं वही जीतता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस पूरी यात्रा को और भी शक्तिशाली बनाएगी, और वो है आत्मविश्वास। मेरे 17 सिद्धांतों में आत्मविश्वास का एक अलग ही महत्व है, लेकिन यहाँ एक गलतफहमी है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। आत्मविश्वास यह 17 नहीं है कि तुम्हें यकीन हो कि सब कुछ ठीक होगा। आत्मविश्वास यह है कि तुम्हें यकीन हो कि चाहे जो भी हो तुम उसे संभाल लोगे। यह फ़र्क बहुत बड़ा है। जो लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है कि कभी कुछ बुरा नहीं होगा, वो पहली मुसीबत में टूट जाते हैं। लेकिन जो जानते हैं कि मुसीबत आएगी और मैं उसे संभाल लूँगा, वो हर मुसीबत से मजबूत होकर निकलते हैं। और इस आत्मविश्वास को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी जीत। हर दिन एक छोटा काम करो जो कल नहीं किया था। आज सुबह 5 मिनट पहले उठो, आज 10 पन्ने किताब के पढ़ो, आज एक नया शब्द सीखो। ये छोटी जीतें मिलकर तुम्हारे दिमाग को यह बताती हैं कि तुम कर सकते हो, और यही वो आधार है जिस पर बड़ी जीतें खड़ी होती हैं। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ जो मैंने बड़े बड़े सफल लोगों में देखी। वो सब कृतज्ञ थे। कृतज्ञता यानी जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। आज के ज़माने में सब लोग यही सोचते हैं कि जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब पैसा होगा, जब घर होगा, जब गाड़ी होगी। लेकिन खुशी किसी चीज़ के मिलने से नहीं आती। खुशी एक अभ्यास है और कृतज्ञता उस अभ्यास का सबसे आसान तरीका है। हर सुबह उठकर 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम आज शुक्रगुजार हो, यह चाहे कितनी भी छोटी हों। आज सुबह चाय मिली, परिवार ठीक है, शरीर स्वस्थ है। यह 3 लाइनें तुम्हारे दिमाग को एक सकारात्मक दिशा में शुरू करेंगी
और जब दिमाग सकारात्मक होता है तो वो ज़्यादा रचनात्मक होता है, ज़्यादा एकाग्र होता है और ज़्यादा उत्पादक होता है। और अब मैं तुम्हें इस पूरे 9 महीने के सफ़र की एक झलक देता हूँ। अप्रैल में तुम अपना अनुबंध लिखते हो और मानसिक शुद्धिकरण शुरू करते हो। मई में तुम तत्काल खुशी की लत को तोड़ना शुरू करते हो। जून में तुम शिकायत मुक्त जीवन का अभ्यास मजबूत करते हो। जुलाई में तुम अपना एक हुनर चुनते हो और उसे सीखना शुरू करते हो। अगस्त में तुम भूत की तरह काम करते हो, दुनिया से गायब होकर। सितंबर में तुम्हारा हुनर एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां से तुम पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। अक्टूबर में तुम अपने विचारों का मंडल बनाते हो और अपने हुनर से पहली कमाई शुरू करते हो। नवंबर में तुम अपने काम को बढ़ाते हो और अपनी सोच को धन के बारे में और मजबूत करते हो। और दिसंबर में जब साल खत्म होगा तो तुम वो इंसान बन चुके होगे जो तुम बनना चाहते थे। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। यह एक योजना है, एक अनुशासित, व्यावहारिक और सिद्ध योजना, और इसे कोई भी कर सकता है। चाहे तुम किसी छोटे शहर में रहते हो, चाहे तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे न हो, चाहे तुम किसी छोटे शहर में रहते हो, यह तुम किसी छोटे शहर में रहते हो और इसे कोई भी कर सकता है। हे तुम्हारे परिवार ने कभी तुम्हें सपोर्ट न किया हो, यह योजना सबके लिए है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है इरादा। मैंने एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक सबकी एक बात सुनी, वो यह कि सफलता कोई घटना नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया आज से शुरू होती है, इसी पल से, इसी वीडियो से। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। आज इस वीडियो के नीचे टिप्पणी में लिखो अपना नाम, अपना लक्ष्य और वो तारीख जब तक तुम उसे हासिल करोगे, बस इतना। यह छोटा सा काम तुम्हारी यात्रा का पहला कदम होगा, और पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में डर है। शायद तुम सोच रहे हो कि क्या पता मैं भी असफल हो जाऊं, क्या पता लोग हंसें, क्या पता यह काम ना आए। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि यह डर बिल्कुल स्वाभाविक है। हर वो इंसान जिसने कभी कुछ बड़ा किया है, उसे यही डर था। लेकिन उन्होंने एक काम किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया, और यही है असली साहस। डर न होना साहस नहीं है, डर होने के बावजूद आगे बढ़ना साहस है। तो आज से तुम वो इंसान बनने का फैसला करो जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो असफलता से नहीं रुकता, जो लोगों की बातों से नहीं डरता, जो अपने सपने के लिए हर दिन एक कदम उठाता है। और अगर तुम यह करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि दिसंबर 2026 में तुम एक अलग इंसान होंगे, न सिर्फ अमीर बल्कि मजबूत, समझदार और सच्चे मायनों में सफल। और हाँ, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जहां से तुम इस पूरे 9 महीने के खाके की एक जांच सूची डाउनलोड कर सकते हो। उसे प्रिंट करो, दीवार पर लगाओ और हर हफ्ते देखते रहो कि तुम कहाँ हो। यह तुम्हारा नक्शा है, और नक्शे के बिना कोई भी यात्रा अधूरी होती है। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बातें करते हैं और एक वो जो काम करते हैं। आज तुमने यह वीडियो देखा, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, बातें करने वाले या काम करने वाले। मैं नेपोलियन हिल हूँ और मुझे यकीन है कि तुम वो इंसान हो जो काम करेगा।